एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वर हम पढ़ चुके हैं। स्वर में हमने जो 11 स्वर थे उनके बारे में बताए। इसके बाद जो और दो ध्वनियाँ थी अयोगवा, जिन्हें अयोगवा के नाम से जाना जाता है, अनुस्वार और विसर्ग, उसके बारे में आपको कल बताए थे। आज की कक्षा में आज हम व्यंजन के बारे में बताए थे। व्यंजन के बारे में बताएंगे आपको कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या फिर व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी के जो हमारे व्याकरण हैं वासुदेव नंदन जी, आओ एक परिभाषा हम उनके अनुसार देख लेते हैं कि उन्होंने व्यंजन की क्या परिभाषा दी है। तो सबसे पहले इनका देख लेते हैं, इनका मत क्या है। वासुदेव नंदन के अनुसार जब किसी भी विद्वान का कथन हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है, क्योंकि जब किसी भी जो हमारे विद्वान होते हैं उनका कथन सेम टू सेम, यानी जो उन्होंने कहा उसको वैसे का वैसा लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। सहायता से होता है, यानी हम व्यंजन की परिभाषा देख रहे हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुख से निकलती है उस वायु को हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से मतलब मुख के किसी न किसी भाग से रुकावट या बाधा का सामना करते हुए बाहर आना पड़ता है। यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हम वायु अंदर से आती है मुख के किसी न किसी भाग से रुकती हुई, यानी रुकावट का सामना करते हुए बाहर आती है। तो वे ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या फिर वासुदेव नंदन जी ने बताया कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यंजन में
प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। वसुदेव नंदन जी ने बताया कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी होती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे जब हम व्यंजन लिखते हैं, जैसे हमने कहा क, ख, ग, अगर हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो हमारा शुद्ध व्यंजन ये है, जिसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। जब इसमें स्वर जुड़ता है, ये हमारे हलंत लगे हुए हैं, जब इसमें स्वर जुड़ता है, जैसे हमारा ये हलंत लगा हो, जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो ये इस रूप में होगा। और जो हमारे शुद्ध व्यंजन है वो हमारे शुद्ध व्यंजन यही है। इनको हम लिख सकते हैं लेकिन इनका हम उच्चारण कर नहीं सकते, उच्चारण इसका संभव नहीं है। जब इसमें हमारा स्वर जुड़ता है तब जाकर के इसका उच्चारण संभव हो पाता है, तब इसका हम उच्चारण कर पाते हैं। जो हमारे शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन को हम सिर्फ लिख सकते हैं लेकिन इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो हम व्यंजन की परिभाषा में हमने देखा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट, यानी जब इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग से बाधित होकर के बाहर आती है, यानी किसी न किसी भाग से उसका रुकावट होता है, इसके बाद वह ध्वनि बाहर आती है, तो वह हमारा व्यंजन कहलाता है। वासुदेव नंदन जी ने बताया कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जितने भी हमारे व्यंजन लिखे जाते हैं उनमें आ का जो हमारा साउंड है, आ की जो ध्वनि है हमेशा उसमें छिपी रहती है। जो हमारे शुद्ध व्यंजन है उन्हें हम लिख सकते हैं लेकिन उनका उच्चारण संभव नहीं है। जब उसमें हम स्वर को जोड़ते हैं तभी उनका उच्चारण कर पाना संभव होता है, और बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। इसे हम सिर्फ लिख सकते हैं शुद्ध व्यंजन को, लेकिन इसका उच्चारण हम कर नहीं सकते। जब हमें शुद्ध व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो चाहे आगे या पीछे किसी ना किसी स्वर की सहायता लेते हैं, तब जाकर के व्यंजन का उच्चारण संभव हो पाता है। हिंदी में हमारे जो व्यंजन वर्णों की संख्या है वो 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इसकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। पहला जो है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा जो है अंतस्थ,
और तीसरा जो है ऊस। हिंदी हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या हमारे 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और इसके निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। पहला जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। क से लेकर जो हमारे म तक व्यंजन है वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद जो हमारा 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और इसके बाद स, स्व, स और ह, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन है। तो क से लेकर म तक ये 25 ये हो गया, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो 25 4 29, 29 4 33, यानी कि हमारे जो व्यंजन की संख्या है वो हिंदी में व्यंजन की संख्या जो है वो हमारी 33 है। 25 उसमें हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। तो आज हम आप लोगों को बताए कि व्यंजन की परिभाषा और हिंदी में व्यंजन कुल कितने व्यंजन हैं। हिंदी में जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं कुल 33 हैं। उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन